Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन और हम लोग इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, 34 लेक्चर नॉट मोस्ट हो चुके हैं हमारे। आओ देखते हैं, फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा आज 17 से, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17 पार्ट नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिखा है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर है 17, पार्ट नंबर है फर्स्ट और न्यूमेरिकल है आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को अगर मुझे ट्रीट करना है तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स x को t ले लूँगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू dt। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स x है डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और साथ में dx है, क्योंकि 1 और हाफ आपस में ऐड होकर 3/2 बनाते हैं, तो 3/2 है वहाँ पर एक्चुअल पावर। तो आप देखेंगे कि dx के साथ ये तो खत्म हो जाएगा, dt आ जाएगा। इसकी जगह मैं t लिख दूंगा, पर इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे साइन के पास आना पड़ेगा। तो x की वैल्यू एक्चुअल में साइन t है। और मैं छोटा सा एक डायग्राम बना दूँ आप लोगों के लिए, और ये एंगल t, तो साइन t की पोजीशन है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो मैं डायरेक्ट भी वैसे इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 1 माइनस है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस t की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू होगी, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट साइन स्क्वायर लगा देंगे तो साइन कॉस स्क्वायर आ जाएगा इसे के। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, हो सकता है कंफ्यूज होगा। यहाँ देखो, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, t, बात खत्म हो गई। dx ओवर अंडर रूट के साथ में जो इसकी वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है dt, वही भी बात खत्म हो गई। 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या मैंने लिख दी, साइन t, तो साइन स्क्वायर t। अब ईजी हो गया। t 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं t मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर t ले सकता हूँ। ये आप सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, क्योंकि आइलेट तो आपको पता ही है। आइलेट मैं बता दूं, यहाँ पर आइलेट अलजेब्रा पहले है, ट्रिगोमेट्री बाद में, अलजेब्रा पहले ट्रिगोमेट्री बाद में। आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट को आपने स्किप किया। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लगाया। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन tan होता है, तो tan t। इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, तो t इंटू टैन टी माइनस लॉग टैन टी का क्या होगा, लॉग के साथ में आता है सेक टी, ये आता है, और इसके साथ प्लस सी आई हो गया। अब सबकी वैल्यूज़ रख दो। तो t की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स। टैन टी की वैल्यू क्या है, अब मुझे इस डायग्राम पे आना पड़ेगा, मैंने पहले ही अपना वर्क कर लिया था। तो टैन टी क्या आएगा, x ओवर दिस, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो गया, माइनस लगा दिया, लॉग लगा दिया। सेक टी का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस, मतलब 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, प्लस सी। अभी मैं इसको x मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऐसा लिख दूँ, और ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट है लॉग का, नोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, उसको आगे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 भी आगे ले आओ तो लॉग के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस सी के साथ। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है। ये हमने 17 का फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम लोग बात करते हैं 17 के सेकंड पार्ट की। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये पेज है मेरे पास, अच्छे से यूज़ हो जाएगा। 17th का सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा था।
यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ साथ में tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, साथ में dx और इंटीग्रेशन। अब आपने क्या किया होगा, tan इनवर्स x को t लिया था, तो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट dt आ गई है। अब आपका जो न्यूमेरिकल है वो बन गया एक्स स्क्वायर के साथ, तो x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, x की वैल्यू लाएंगे tan t से। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर t, हो गया। tan इनवर्स t है, उसको मैंने t बोला था, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका नाम है dt। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी इसका इंटीग्रेशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, सेक स्क्वायर होता तो काम बन जाता, तो इसको सेक इनवर्स में सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर टी माइनस 1 होता है, साथ में t और dt। अब आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर टी, साथ में dt इंटीग्रेशन माइनस t dt इंटीग्रेशन। अब यहाँ वाले पार्ट को मैंने सेकंड लिया, इस वाले को पार्ट को फर्स्ट लिया, तो डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट को स्किप किया, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन तो tan t होता है, माइनस इंटीग्रेशन सिंबल फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका होगा इंटीग्रेशन tan t और साथ में dt, इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा माइनस, और यहाँ पर इसका आंसर होगा t स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आई टी tan t, और यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, log sec t माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अब सबकी वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ। t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x को मैंने लिख दिया, फिर इनटू लिखा है, तो tan t की वैल्यू क्या है, tan t उसकी वैल्यू है x आ गया, फिर log sec। अब मुझे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो एंगल मैंने अगर t बनाया तो tan t है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आपको चाहिए सेक, तो हाइपोटेनस ओवर दिस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1, ये सेक टी आ गया, माइनस टी की वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस सी। और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहो, एक्स को आगे लिख दो, tan इनवर्स एक्स हो गया, माइनस 1/2 पावर कॉमन ले लो, बाहर ले लो, मतलब ब्लॉक की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर, और माइनस का ये मिलेगा आपको tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आगे 1/2 प्लस सी, और ये चल रहा है इंटीग्रेशन आई। ठीक है, तो इस स्पेस में आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया, ये नहीं है, बस इसको आप हाइड कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था 17th न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18th की। तो 18th से बात करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, तो जो फॉर्मूले भी आपको याद रखने थे, ए की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ये एक फॉर्मूला होगा। ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, ये एक फार्मूला होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट मुझे पता है, ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी एक्स, साइन में निगेटिव आता है, बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आंसर ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए पहले आता है, फिर यहाँ पर तो कॉस यूज़ हुआ है, तो कॉस बी एक्स, कॉस में पॉजिटिव आता है, बी बाहर आ जाएगा इस बार, और ये आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी। इन फॉर्मूलों को याद करना तो बहुत आसान है, इन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल 4 नंबर में आता है तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ कैसे बना। ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल मैं करूँगा वो पूरा फॉर्मूला करना है, जैसे फॉर्मूले पर करते बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर 2 नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में और डायरेक्ट अप्लाई कर देना। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, अगर 2 नंबर में आ जाएगा तब भी हो जाएगा, और 4 में आएगा तब भी हो जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ 18 का फर्स्ट पार्ट। न्यूमेरिकल लिखा है ई की पावर एक्स और लिखा है साइन एक्स डी एक्स, ये न्यूमेरिकल लिखा है। अगर न्यूमेरिकल 2 नंबर में आता तो आंसर क्या आता, ई की पावर एक्स, जैसा यहाँ पर आया, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1, दोनों का स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो 2 आएगा। ए की वैल्यू 1 है तो साथ में तो डायरेक्ट साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई, फिर माइनस आ जाएगा, फिर कॉस एक्स आ जाएगा, बंद हो जाएगा सी। ये आंसर आना चाहिए। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल आया 4 नंबर का तो कैसे करोगे, ई की पावर एक्स
साइन एक्स डी एक्स, इसको आप फर्स्ट लोगे, इसको आप सेकंड लोगे, क्योंकि आपको तो पता ही है ना आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्सपोनेंशियल लास्ट में है और ट्रिगोमेट्री पहले है। इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे तो ये सब आई चल रहा है ना आपका। पहले को आपने स्किप किया, कर दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन ये हो गया, फिर माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, पहले का डेरिवेटिव cos x होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। e चल रहा था, ये माइनस ब्रैकेट में लिख लो, इसमें फर्स्ट फिर से हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देता हूँ इसको, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लगातार चेन बढ़ती रहेगी, ये ख़त्म कभी नहीं हो सकता है। लेकिन एक तरीका इसको ख़त्म करने का, अगर मैं ब्रैकेट को जैसे ही ओपन कर दूं तो माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये फर्दर आगे माइनस मिल जाएगा आपको साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब आप देखो यही तो न्यूमेरिकल है, इसका मतलब हुआ कि ये चल रहा है ई की पावर एक्स, अगर कॉमन ले लिया जाए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, यही तो न्यूमेरिकल है, यही तो आई है, इसको मैंने आई लिख दिया। यहाँ पर ई आगे लिखा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई है। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, ये हो जाएगा 2i। यहाँ पर तो e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिला है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिला है। और फिर i की वैल्यू क्या है, e की पावर x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर क्या मिला है आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस c जरूर लिख देना, लास्ट में बिल्कुल लिख देना। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया है। क्या पॉइंट समझ में आया आपको? ये आपका फाइनल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न देख रहे हो, ये 4 नंबर के हैं, और एक ही लाइन में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना फॉर्मूला लिखने के बाद तो वो 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो एक ही न्यूमेरिकल 2 तरीके से आता है, या तो 2 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। तो आप घबराना नहीं, आपको सारे पैटर्न पता हैं। ये फॉर्मूले आप याद कर लो बहुत अच्छे से, और फॉर्मूले प्रूव कैसे करे जाएंगे, यही तो तरीका है फॉर्मूले प्रूव करने का। ये फॉर्मूला ही तो है एक टाइप से, अगर यहाँ पर ए होता यहाँ बी होता तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। तो आप ये घर पर कर लो होमवर्क की तरह, ये कैसे ट्रीट होगा। अगला मैं न्यूमेरिकल करता हूँ और थोड़ी प्रैक्टिस करवा लेते हैं इस पर। 18 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लिया है, अभी हम लोग और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो अब मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ 18 का सेकेंड पार्ट। 18 के सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, e की पावर 2x और साथ में लिखा है साइन एक्स डी एक्स। तो मैं 4 नंबर वाले तरीके से ही करता हूँ। तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट वाला है तो सेकंड हो गया। आई निकाल रहे थे तो आई हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट को तो स्किप किया, कर दिया। दूसरे का तो इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो cos x आएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर 2x ओवर 2 साथ में dx आएगा। इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और क्या मिलेगा, रहने दो अभी कॉमन। तो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x माइनस 1/2। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला मिलेगा cos x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x dx। इसको सेकंड रीड करना है, इसको फर्स्ट रीड करना है, मैंने कॉमन नहीं लिया, ठीक है, सब साथ में चल रहा है। 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट। फर्स्ट को स्किप किया, कर दिया। सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर 2x ओवर 2, फिर माइनस लगाते हैं, फिर फॉर्मूले में इंटीग्रेशन आता है। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x ओवर 2, इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी हम करते हैं बाद में। अब मैं ऐसा करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x ई की पावर 2x। आगे फर्दर बढ़ते हैं तो माइनस 1/4 साइन एक्स ई की पावर 2x dx। आप देख रहे हैं जो न्यूमेरिकल था स्टार्टिंग में वही बन चुका है, मतलब ये i की वैल्यू मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं फिर से क्या सिचुएशन बनती है। मैं सभी में 1/4 बना देता हूँ तो 2 बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो साइन एक्स के साथ में ये पैटर्न बन जाएगा। 1/4 सभी के बाहर है, देख रहे हो आप, सभी के बाहर बना दिया। माइनस है, ये मिलेगा cos x के साथ में e की पावर 2x, सही है। फिर 1/4 तो बाहर है और इस पूरे की वैल्यू तो आई है, इसको मैंने पैक किया। प्लस c लिखना चाहते हो तो लिख दो, अभी मत लिखो क्योंकि ना अभी मैं कैलकुलेशन करूँगा तो आप कहोगे सर इसमें से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, यह c रह गया है ना,
एलसीएम लो, वो सब एलसीएम की बातें टेंशन वाली होती हैं। 4 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4i। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 के साथ में लिखा है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x माइनस कॉस एक्स के साथ में लिखा है ई की पावर 2x और ये लिखा है माइनस आई को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 5i। यहाँ पे ई की पावर 2x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, फिर i की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर 2x ओवर 5 और साथ में मिलेगा आपको 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप लास्ट में c लिख दें इसमें, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अगर हम लोग शॉर्टकट में करते तो कैसे लिखते, e की पावर ax का कॉन्सेप्ट, फिर a स्क्वायर में क्या है 2 का स्क्वायर 4 और b में क्या है 1 का स्क्वायर 1 तो 4 1 5 होता, लिख देते, फिर ब्रैकेट लगाते, फिर a कितना है 2 है, फिर साइन x हो जाता, फिर माइनस लगाते क्योंकि साइन यूज़ हुआ है, साइन में कितना है b की वैल्यू 1 है तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर डायरेक्ट लिख देते कॉस x। अच्छा मैच कर लो ज़रा, आ गया देखो पूरा पैटर्न वही, समझ रहे हो, ये शॉर्टकट तरीका है अगर फॉर्मूला याद है और ये पूरा प्रोसीजर से ये फॉर्मूला प्रूव हो गया पूरा न्यूमेरिकल। तो अब आपको तरीका समझ में आ चुका है हम लोगों ने कैसे न्यूमेरिकल को ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये 18 का हम लोगों ने सेकंड पार्ट कर लिया है। अब मैं 19 के फर्स्ट पार्ट में पूरा फार्मूला पढ़ा है तो मैं फार्मूला फिर प्रूव कर देता हूँ। तो एक फार्मूला मैं प्रूव कर देता हूँ क्योंकि फार्मूला है ही उसमें सामने, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 19 का फर्स्ट पार्ट, तो 19 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, ई की पावर ax और साथ में लिखा है साइन bx dx। हालांकि इसका आंसर हमें पता है क्या निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ये i निकाल रहे हैं तो i अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट को आपने स्किप किया और सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया, डिवाइड ए किया क्योंकि x का मल्टीपल है, फिर माइनस लगाते फॉर्मूले में, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, पहले का डेरिवेटिव करते तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस bx होगा, फिर bx का डेरिवेटिव b आ जाएगा तो b आगे लिख दिया, फिर इंटू लगा दिया, फिर e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax ओवर a साथ में dx आ गया, ये पैटर्न बन गया। फिर i लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा जाएगा साइन bx मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर ax ओवर a कॉमन ले लो, b ओवर a कॉमन हो गया, फिर से इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल बन गया b cos bx इंटू ई की पावर ax dx। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। आप तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, तो साइन bx इंटू ई की पावर ax ओवर a माइनस b ओवर a इन अ ब्रैकेट, फर्स्ट को स्किप किया और सेकंड का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ई की पावर ax ओवर a, फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, पहले का डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव कर दो तो ये हो जाएगा कॉस bx, साथ में b भी आएगा, बाहर लिख दो चलो, और फिर e की पावर ax का डिवाइडेड बाई a भी आएगा और साथ में dx, और इस ब्रैकेट को बंद कर दो। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो साइन bx इंटू ई की पावर ax ओवर a मल्टीप्लाई माइनस b ओवर a स्क्वायर कॉस bx इंटू ई की पावर ax, इसकी फर्दर आगे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी b है यहाँ भी a है और ये बाहर भी है तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन चल रहा है cos bx इंटू ई की पावर ax dx, और यही तो न्यूमेरिकल, नो 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 नो, हाँ मैंने देखो क्या गलती कर दी है, जस्ट देखें, फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, प्लस लगाया, कॉस का डेरिवेटिव करना था तो कॉस का डेरिवेटिव कॉस ही लिख दिया, माइनस तो यूज़ किया तो यहाँ साइन लिखना था। चलो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे अभी, यहाँ साइन लिखना है बेटे, ठीक है, तुरंत देखो आइडिया लग जाता है कि गलती हुई है कुछ ना कुछ, इसको साइन कर देना, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, आपसे अगर गलती हो जाए तो मैंने इसी में मैनेज कर लिया है तो साइन हो गया। अब यही आपका न्यूमेरिकल बन चुका है आई, इसको मैं आई लिख दूंगा, यहाँ भी ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर बना लिया जाए, तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई। अब सभी के ए स्क्वायर मैंने बाहर ले आ रहा हूँ तो आई के साथ हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, आई के साथ हो गया ए स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट मार दूँ, प्लस लगा देता हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो आई के साथ बी स्क्वायर भी इधर आ गया, और यहाँ पर ई की पावर ए एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए के साथ में आपको साइन बी एक्स मिलेगा
और b के साथ में आपको cos bx मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, i को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, e की पावर ax है और a के साथ में sin bx है और b के साथ में cos bx है। अब आप देखेंगे i की वैल्यू क्या मिल रही, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट a मल्टीप्लाइड बाई साइन bx माइनस b मल्टीप्लाइड बाई cos bx प्लस c। लास्ट में आप cos c जरूर लिख देंगे, cos c करो, लास्ट में c जरूर लिख देंगे कांस्टेंट। यही आपका आंसर है, यही तो फॉर्मूला आना चाहिए था, यही तो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो ठीक है, आपने फॉर्मूले बनाना खुद सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।